अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और इस वक्त की अहम खबरें कौन कौन सी है ये बताने के लिए अंकिता जुड़ गई है हमारे साथ। अंकिता बताइए। जी हाँ, सो ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। जो सबसे पहला है वो है LTTS का स्टॉक। ये अपने क्वार्टर नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है, और अगर देखा जाए तो जो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके चलते ही जो उनकी FY24 की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो ओवर 20% की होगी इन FY24 वर्सेज 16% ग्रोथ इन FY23, और इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो 10% एक्सपेक्ट की जा रही है फॉर FY24। और इसी के चलते ये स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 7.5% ऊपर था। अगला स्टॉक जो है वो है शॉप स्टॉप का। शॉप स्टॉप ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए और उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू जो था वो 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर था। कैलकुलेटेड एबिटा जो था वो भी 103% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर था। इसी के चलते शॉप स्टॉप का स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक है वो सिटी यूनियन बैंक का है, क्योंकि RBI ने इनके जो CEO हैं डॉक्टर N कामाकोड़ी, उनका टेन्योर 3 ईयर्स से एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है हमारे HUL का। HUL ने अभी अपने क्वार्टर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, और इसकी देखा माना जाए तो ओवरऑल इनकी स्लाइड बिट ऑफ मिस आई है। स्टैंड अलोन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखे जाएँ तो रेवेन्यू जो है वो उनका 10% अप है, नेट प्रॉफिट्स जो है वो 9.7% अप है, और उनकी EBITDA जो है वो 7% से ऊपर आई है, और मार्जिन्स जो है वो 23% पे आया है वर्सेस 24% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो स्लाइट मिस हुआ है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से, और इसी के चलते HUL भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। एंड फाइनली विप्रो का स्टॉक जो अपने क्वार्टर नंबर्स आज रिपोर्ट करने वाला है वो आज फोकस में बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो रेवेन्यू हेडविंड्स हैं वो कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रही हैं, और सभी वर्टिकल्स में एक्सेप्ट फॉर यूरोप रीजन। और ये देख रहे हैं कि इनका जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसमें भी वीकनेस देखने को मिल रही है, और जो मार्जिन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ज़्यादातर फ्लैटिश रहेंगे ऑन द बैक ऑफ सॉफ्टर रेवेन्यू ग्रोथ, और इसी के चलते विप्रो का स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो विप्रो के शेयर पर भी फोकस है, आज इसके नतीजे आएंगे। आज निफ्टी के 5 नतीजे आने वाले थे। बजाज फिनसर्व ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं और अब इन कंपनियों पर फोकस है। लेकिन कुछ और नतीजों पर जरा कुछ और शेयरों पर नज़र डालेंगे। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2 बैंकिंग के स्टॉक्स रेकमेंड हुए, फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक राहुल जी ने रेकमेंड किया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज सिटी यूनियन बैंक भी देखिए 5% ऊपर है ये, और सिटी यूनियन बैंक में एन कामकोडी को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। ये शेयर 200 रुपये से गिरते गिरते हमने देखा था कि 120 रुपये के आसपास गया था, और अब फिर से आज की तेज़ी को इसमें जोड़ लीजिए तो 140 के आसपास पहुंच गया। आपको लगता है कि क्या इसके टेक्निकल्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं? क्या 200 वाले स्तर की तरफ फिर से ये उड़ान भरेगा शेयर? So technically, purely on technical terms, आज gap up opening हुई है. So now 132 का एक support रहेगा. So 132 के नीचे again the trend can be damaged. But 132 के support के हिसाब से risk reward ratio भी सही बैठ रहा है. तो 132 के stop loss के साथ 160 to 180 का first target देखते हैं. उसके बाद we can always have a relook. अगर उसके ऊपर sustain करता है तो 200 is possible. ठीक है, सिटी यूनियन बैंक पर ये व्यू बहुत भरपूर आज एक्शन है, और आज हम देख रहे हैं कि बीच में 2-3 दिन की सुस्ती के बाद फार्मा में भी आज एक्शन लौटा है। सिंजीन, ग्लेनमार्क, ये शेयर हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज ने भी आज 1.5% के आसपास की तेज़ी है, और हमने बढ़िया तेज़ी होती हुई देखी है फार्मा कंपनीज़ के स्टॉक्स में, क्योंकि कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। एक तो यूएस में जो प्राइसिंग वाला प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो गया है। दूसरा, इनकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। हालांकि क्रूड थोड़ा सा वोलेटाइल फैक्टर है, तो वो उसको जरा हमें देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं फार्मा स्टॉक्स के लिए। ग्लेनमार्क आप देखिए 5% की तेज़ी के साथ दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। राहुल जी, कहीं मौके आपको दिखते हैं फार्मा में? किसी को मान लीजिए अगर ट्रेड के भी मौके अगर तलाशने हों, हालांकि शेयर चल चुके हैं, हमने अच्छी तेज़ी देखी है, डीबीज में भी तेज़ी देखी है, बाकी और भी फ्रंटलाइन के जो स्टॉक्स हैं सन फार्मा में भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देख ली है। कहीं आपको टेक्निकल बाउंस कहीं दिख रहा है ट्रेड करने के लिए?
नहीं, डेफिनेटली अभिषेक जी, देखिए ग्लेनमार्क में तो आज बहुत अच्छा मूव आया ही है, साथ में डॉक्टर रेड्डी, लॉरस लैब्स और आप देखेंगे नाटको फार्मा में भी काफी अच्छा मूव आया हुआ है, करीबन 2% का। मेरा अभी फार्मा सेक्टर से अगर आप बोलेंगे तो मेरे को यहाँ पे टोरेंट फार्मा मेरा सिलेक्शन रहेगा। आप अगर उसके चार्ट देखोगे तो एक बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है सिंस द लोज विच वाज मेड रिसेंटली मार्च महीने के अंदर, और वहां से एक लगातार इसमें एक अपसाइड हमें लाइक ट्रेड आता हुआ दिखा है, और अभी भी स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप इसको अपनी वॉच लिस्ट कैटेगरी में रखिए। अगर ये स्टॉक 1660 के आसपास जाता है तो वहां से एक बहुत ही अच्छा स्पाइक इसको मिल सकता है, जो कि स्टॉक को तकरीबन 1700 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इसको वॉच लिस्ट कैटेगरी में रखिए, और अगर इसकी क्लोजिंग आपको 1640 या 1645 के आसपास मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे एक बाइंग करनी बनती है। उस समय पे जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना होगा वो 1620 का करना होगा।